आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो है क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। हम अपने पिछले वीडियो में जो है 1 to 5 क्वेश्चन को करवा दिया था और हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कोण ए बराबर कोण बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसका कहने का मतलब है कि कोई त्रिभुज है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज देखिए ये बनाया हमने एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में यह बोल रहा है कि हमारा कोण ए और कोण बी जो है वह न्यून कोण है। न्यून कोण होने का मतलब है कि ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कोण सी, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, दोनों जो है हमारा न्यून कोण है। तो जो शेष कोण बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री, मतलब कि समकोण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कोण ए, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग कोण बी। ऐसा करने के बाद हम लोग देखेंगे यदि दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो कोण ए या कोण बी को हमने न्यून कोण दिखा दिया तथा कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या है सो लिखेंगे। दिया हुआ क्या है हमारा कॉस ए बराबर कॉस बी, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो हमें दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले हम लोग कॉस ए का बात करते हैं। कॉस ए बराबर हमको कॉस बी। तो सबसे पहले हम इस एंगल को लेके चलते हैं। ठीक है, कॉस ए एक एंगल को लेके चलते हैं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया कि जो कोण हम लेते हैं उसके सामने वाला जो भुजा होती है वह होती है लंब, मिस परपेंडिकुलर, और जो कोण है उससे सटा हुआ जो भुजा होता है वो होता है बेस। ये तो हाइपोटेनस का हाइपोटेनस ही रहेगा। ठीक है, ये बात हम अपने पिछले वीडियो में अच्छे से आप लोग को समझाया था। तो अब हमें उम्मीद है कि ये बात समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ देख लीजिए हमने ऐसे मान बी पी एच का मान तो हमने डाल लिया। अब बताइए कि कॉस थीटा बराबर होता क्या है। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तो बी का मान हम लिखते हैं तो बी हमारा यहाँ हो जाता है ए सी, अब बाई एच का मान होता है हमारा ए बी बराबर। अब यहाँ पे हमको बोला है कॉस बी लेके देखने के लिए। तो कॉस बी का मतलब इस एंगल को अब हम नहीं लेंगे, इस एंगल को लेंगे। तो इस एंगल को यहाँ पे अब ये बदल जाएगा, इस एंगल को लेते हैं तो ये वाला भाग जो होता है वो हमारा पी हो जाएगा और ये जो होगा हमारा बी हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। अब कॉस बी अगर लेते हैं तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और यह जो हो जाएगा बेस, मतलब कि आधार हो जाएगा। तो चलिए इसके अनुसार आप कॉस बी का मान डालते हैं तो बी बाई एच होता है। तो बी का मान हो गया हमारा बी सी और एच का मान हो गया हमारा ए बी। आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए इतना करने के बाद हम बराबर के ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे काट सकते हैं। तो ए बी से ये गया कट। तो ए सी बराबर हो गया बी सी, ए सी बराबर बी सी। अब यहाँ पे एक और थ्योरम को हम त्रिभुज का जो नियम होता है उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। ए सी बराबर बी सी, ये दोनों भुजा जो है वह बराबर हो। तो त्रिभुज का एक नियम आप लोग सुन लीजिए, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो दिमाग में डाल लीजिए कि अगर समान भुजा वाला जो होता है ना, समान भुजा अगर हो तो उसके सामने का कोण जो होता है वह भी बराबर है। क्या है ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज, क्या होता है कि अगर दो इक्वल साइड से है, अगर समान भुजाओं के सामने वाले कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। मीन्स ए सी बराबर है बी सी का, तो ए सी के सामने वाला कोण हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। और देखिए यहाँ बी सी के सामने वाला कोण कौन हो जाएगा, ए। इसका कहने का मतलब यह है कि कोण ए बराबर जो है कोण बी हो जाएगा। देख लीजिए इसके सामने का कोण यहाँ बी, इसके सामने का कोण यहाँ ए, मतलब कोण ए बराबर कोण बी, यही जो है हमें निकालना था।
तो चलिए आई होप कि आपको यह पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अगर आपको मेरा ये बताया हुआ वीडियो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।